हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। स्वागत आप सबका। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का, जिसका नाम है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। इसका माइंड मैप वन शॉट। बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर नंबर 2 है आपके क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की। तो ओलंपिक गेम्स क्या होता है? एक ग्लोबल स्पोर्ट मूवमेंट है जिसमें दुनिया भर के वेरियस एथलीट एक साथ इकट्ठा होते हैं और स्पोर्ट्स कंपटीशन में compete करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स इसमें खेले जाते हैं। अब ये एंशियंट ओलंपिक जो था वो स्टार्ट हुआ था 776 BC में। कब स्टार्ट हुआ था मेरे दोस्त? 776 BC में। और कहाँ पे? ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो ये रीस्टार्ट किया गया 1896 में बैरोन पियर डी कूबर्टीन के द्वारा। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न ओलंपिक के जनक बैरोन पियर डी कूबर्टीन है। प्रत्येक 4 वर्ष पर एक बार ये होता है और इसका मोटिव क्या है? प्रमोट करना एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट को। नेक्स्ट थिंग इज़ पैरालंपिक गेम। अब पैरालंपिक गेम जो एक प्लेटफॉर्म है, जो भी एथलीट डिसेबिलिटी के वजह से होते हैं वो भी compete कर पाएँ एट हाईएस्ट लेवल पे। अब ये कब स्टार्ट हुआ? 1960 में स्टार्ट हुआ, रोम में स्टार्ट हुआ। ये आपको पता है कि ओलंपिक गेम्स के बाद हेल्ड किया जाता है और इसका मोटिव है प्रमोट करना करेज, डिटर्मिनेशन, इक्वलिटी एंड इंस्पिरेशन। नेक्स्ट थिंग इज स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक भी एक इंटरनेशनल मूवमेंट है जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो पर्सन होते हैं उनके लिए ये होता है। फाउंडेड इन 1968 बाई किसके द्वारा? यूनिस कैनेडी सीवर के द्वारा। ये प्रोवाइड करता है ईयर राउंड ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, फोकस ऑन एक्सेप्टेंस, इंक्लूजन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स के ओलंपिक आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कुछ जो फिट एथलीट हैं उनके लिए, कुछ जो डिफरेंट टाइप्स के डिसेबिलिटीज से गुजरते हैं उनके लिए अलग, ताकि वो भी compete कर सकें, उन्हें ये ना लगे कि वो किसी से कम है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ओलंपिक वैल्यू की। तो ओलंपिक वैल्यू में सबसे पहला है एक्सीलेंस, डूइंग योर बेस्ट एंड एमिंग फॉर इम्प्रूवमेंट। अपना बेस्ट दीजिए और एम क्या करिए? इम्प्रूवमेंट करने का एम रखिए। फ्रेंडशिप, दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग अदर, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड बिल्डिंग बॉन्ड। जब डिफरेंट टाइप्स के एथलीट डिफरेंट पार्ट से compete करने के लिए आते हैं तो उनके अंदर एक खेल भावना होती है, तो वही वो कह रहा है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। खुद की भी रिस्पेक्ट करिए और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करिए। रूल्स की रिस्पेक्ट करिए और जो भी इन्वायरमेंट, जो ओलंपिक गेम्स के लिए खेल गांव बनाया जाता है तो उसका जो इन्वायरमेंट है उसको आप क्या करिए? सही रखिए। दिस वैल्यू गाइड द बिहेवियर ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट एंड लाइफ। नेक्स्ट इज ओलंपिक सिंबल। तो ओलंपिक सिंबल में पहला है ओलंपिक रिंग। ओलंपिक रिंग क्या होता है? 5 इंटरलॉक्ड रिंग सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट एंड द मीटिंग ऑफ एथलीट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो ओलंपिक रिंग में 5 इंटरलॉक्ड रिंग होते हैं जो 5 कॉन्टिनेंट्स को क्या करते हैं? शो करते हैं और ये बताते हैं कि दुनिया भर के एथलीट इस गेम में क्या हो रहे हैं? एक साथ compete कर रहे हैं एक्सीलेंस के लिए, स्पोर्ट के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, हार्मनी के लिए। तो ऊपर में आप देख सकते हैं ब्लू है, ब्लैक है, रेड है और नीचे में येलो और ग्रीन है। नेक्स्ट थिंग इज ओलंपिक फ्लेम। तो ओलंपिक फ्लेम जो होता है वो सिंबल होता है एफर्ट का, स्ट्रगल का एंड कंटिन्यूअस परसूट ऑफ एक्सीलेंस का। ठीक है। ओलंपिक ओलिव ब्रांच, ये सिंबल होता है पीस यानी शांति का और फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती का। नेक्स्ट इज ओलंपिक का मोटो क्या है? ओलंपिक का मोटो है सीरियस, अल्टियस और सो ओलंपिक ओलिव ब्रांच क्या डिनोट करता है? सिंबल ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। नेक्स्ट इज है ओलंपिक मोटो। तो ओलंपिक मोटो है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, स्ट्राइविंग फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये आपका है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। अब आगे बात करते हैं नीड फॉर ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन की। तो डेवलप करना गुड ह्यूमन क्वालिटी, प्रमोट करना पीस, फ्रेंडशिप और हार्मनी, बिल्ड करना डिसिप्लिन, लीडरशिप और टीम वर्क, हेल्प इन रिस्पेक्टिंग सेल्फ एंड अदर और क्रिएट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है? एक अच्छा
ह्यूमन क्वालिटी डेवलप करना, फिर पीस डेवलप करना, फ्रेंडशिप हार्मनी डेवलप करना, एक डिसिप्लिन लाना लोगों के अंदर, लीडरशिप क्वालिटी और टीम वर्क को शो करना, ठीक। हेल्प रिस्पेक्टिंग सेल्फ, खुद का भी रिस्पेक्ट करना और दूसरों के भी रिस्पेक्ट करना। अब अगला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC। तो ये गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक मूवमेंट की, फाउंड किया गया 23 जून 1894। किसके द्वारा? बैरोन पियर डी कोबर्टीन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोसेन, स्विट्जरलैंड में है। इसका मोटो क्या है? ओलंपिज्म इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ एक्सेलेटिंग एंड कंबाइनिंग इन ए बैलेंस्ड होल क्वालिटी ऑफ बॉडी, विल एंड माइंड। तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। गवर्निंग बॉडी है ये ओलंपिक मूवमेंट की, प्लान, ऑर्गेनाइज और प्रमोट करता है ओलंपिक गेम्स को, इंश्योर करता है रूल एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म आर फॉलोड वर्ल्ड वाइड, इनकरेज स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड एथलीट वेलफेयर। आसानी से आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट इज ओलंपिक वैल्यू, ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक स्पोर्ट्स की, इंडिया में रिप्रेजेंट करता है इंडिया को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, प्रमोट करता है ओलंपिक वैल्यू एंड सपोर्ट एथलीट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज इंडियन कंटिजेंट फॉर ओलंपिक गेम और वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। कब फाउंड किया गया? 1927 में IOC के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, इंडिया में है, ठीक। और इसका जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, लुसेन, स्विट्जरलैंड में है। अब बेनिफिट क्या है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के? तो बेनिफिट मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। बेनिफिट ये है कि आपके अंदर स्पोर्ट की भावना लाना, आपको स्पोर्ट खेलने के लिए प्रेरित करना, आपके अंदर फ्रेंडशिप, हार्मनी, डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना। तो ये था आपके चैप्टर का एक क्विक माइंड मैप रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।